हेलो गाइस, वेलकम टू C2C मेंटर्स। तो अपनी जो डेली LRDI सीरीज़ चल रही है उसके रिगार्डिंग एक सेट लेकर आए हैं। आज सेट थ्योरी के ऊपर है एंड काफ़ी डिमांड आ रही थी कि चार वाला एक सेट थ्योरी पे सेट करवा दो, चार वाला एक सेट थ्योरी पे सेट करवा दो। तो ये बेसिकली चार से भी ऊपर के लेवल का ये पाँच वाला सेट है। ओके, तो अब आप लोगों को समझना है कि अगर इस तरीके का सेट आ जाए तो इसका LOD तो ऑब्वियसली, देखो सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है। ओके, सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका होल्ड है इस टॉपिक पे, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो चाहे पाँच का सेट आए, चाहे छः का सेट आए, चाहे सात का सेट आए, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी क्लियर्ड। ओके, वो हो जाएगा क्रैक। बट अगर आपके सेट थ्योरी पे बेसिक्स क्लियर नहीं है, डेफिनेटली ये सेट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, एंड ये काफ़ी अच्छे लेवल का सेट है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे इन तरीके के सेट्स को टैकल किया जाता है। चलो देखते हैं एक बार के लिए। ओके, तो बोल रहा है टेनिस नेक्स्ट अ वेबसाइट कंडक्टेड अ सर्वे अमंग 400 ऑफ इट्स यूजर्स। अच्छी बात है, 400 ऑफ इट्स यूजर्स, ठीक है। इन विच ईच यूजर हैड टू चूज द बेस्ट प्लेयर अमंग फेडरर, सैम्प्रस, मैकेनरो, लेवर एंड नडाल। ओके, whatever it is, each user can select any number of players as the best among the five but must select at least one player। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि नन पोर्शन मेरा जीरो है। फर्दर इट इज नोन दैट, जो भी कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक पार्टी है, ठीक है। एफ एक पार्टी दे रखी है मेरे को, एस एक पार्टी दे रखी है, एम एक पार्टी दे रखी है, एल एक पार्टी दे रखी है, एन एक पार्टी दे रखी है। टोटल यू मेरे को दे रखा है 400, ठीक है। ये मेरे को 400 दे रखा है। ओके, ऑल द यूजर्स who choose lever also choose at least one other player but not Federer। अब ये कंडीशन अगर किसी को समझ में आ गई, अगर फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई, तो ये आपका पांच का सेट चार में चेंज हो गया, चार का सेट रह गया। अब ये बताऊंगा कैसे डायग्राम से हो रहा है। 200 चूजर यूजर्स चूज नडाल, द यूजर्स हु चूज मैकेनरो also choose Sampras, the number of users who choose Nadal and at most one other player is 70, 90 users choose Sampras but not Nadal, the number of users who choose exactly 3 players is 130 and those who choose exactly 4 is 90, the number of users who choose Lavar but not Nadal is twice the number of users with who choose Sampras, McEnroe and Federer but not Lavar or Nadal। अच्छा ठीक है, चलो पहले तो बनाना समझते हैं कि इन तरीके के सेट्स को बनाया कैसे जाता है। आधे लोगों को तो उसी चीज़ का कंफ्यूजन रह जाता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे गाइस, थोड़ा सा ड्राइंग के लिए ना इग्नोर कर देना, पहले ही बोल रहा हूँ। एंड ओके, 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 ओके। ठीक है, अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा नडाल है, ठीक है। ये मेरा एस था, एम था और एफ था, फेडरर, राइट। अब मैंने इसका प्लेसमेंट ऐसा क्यों किया है वो तुम्हें ऊपर क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन से समझ में आएगा। ऑल दोज हु चूज लेवर ऑल्सो चूज एटलीस्ट वन अदर प्लेयर बट फेडरर, तो फेडरर को मेरे को लास्ट में रखना था तो मैंने वही किया है। अब समझो कि दूसरा वो जो लेवर है, लेवर लेवर वॉट एवर इट इज, वो कैसे बन रहा है। ये लेवर है, ओके, ठीक है। चलो मार्किंग देना शुरू करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, this is D, this is E, this is F, this is G, this is H, this is I, this is J, this is K, this is L, this is M, this is N, this is O, P, Q, R, S, T, U, V। ठीक है, ये पूरा मैंने मार्क कर दिया है।
ये अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि लेवर को ऐसे क्यों पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि लेवर ना ये वाले पूरे पर्टिकुलर रीजन में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले पूरे पर्टिकुलर रीजन में लेवर कहीं पर भी नहीं आ सकता है। ओके, लेवर इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि लेवर बोल रहा है कि हर एक प्लेयर के साथ इन्वॉल्व है, बस फेडरर के साथ ही वो इन्वॉल्व नहीं है। ओके, फेडरर के साथ ही वो इन्वॉल्व नहीं है। ये एक छोटा सा पोर्शन रहेगा, इसको एक्स लिख लेते हैं। बट एनी विच वेज हमें बोल रहा है कि लेवर ऑलरेडी किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व है, तो यानी कि मेरा जी पोर्शन तो जीरो हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो जो जो पोर्शन अब मेरा फिल होता जाएगा मैं उसे फिल करता जाऊंगा। ओके, इसको पेन चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए, और इसका पेन का कलर अपन रख लेते हैं जो फिल हो रहा है पर्पल। ओके, ये मेरा जीरो पोर्शन है। ठीक है, ये अगर मेरा जीरो पोर्शन है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कंडीशन बोल रहा है, मेरी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, 200 यूजर्स चूज नडाल। ठीक है, कर देते हैं इसको भी फटाफट से। 200 यूजर्स चूज नडाल। ओके, मेरी सेकेंड कंडीशन हो गई। द यूजर्स हु चूज एम ऑल्सो चूज एस। अच्छा, तो मतलब जो भी एम चूज कर रहा है ना, एम का ओनली पोर्शन, ये पोर्शन x0 L0 R0। ठीक है, और क्या क्या जीरो होगा वो देखो। वो S चूज कर रहा है, जो M का कोई भी पोर्शन है वो S को चूज कर रहा है। ओके, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, H भी जीरो हो जाएगा। करेक्ट, बाकी सब में वो S चूज कर ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ये हो गया। ओके, थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं। The number of users who choose Nadal and at most one other player is 70। ठीक है, who choose Nadal या who choose Nadal। ठीक है, Nadal and one more player। ठीक है, Nadal and one more player। इसमें से एक बार और चेक कर लेते हैं कि और कोई पोर्शन तो जीरो नहीं हो रहा एम की वजह से। एम और एन एस में आ गया। ओके, एम पोर्शन एस का पार्ट है, जे पोर्शन एस का पार्ट है, के पोर्शन एस का पार्ट है, एफ पोर्शन एस का पार्ट है, ई पोर्शन बी। ई तो वैसे जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो मेरे को दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 90 द नंबर ऑफ द यूजर्स हु चूज नडाल एंड एट मोस्ट वन प्लेयर। जिन्होंने नडाल को चूज किया है एंड एट मोस्ट वन प्लेयर, और एक प्लेयर और को चूज किया है। ठीक है, यानी कि ए प्लस ये एक और प्लेयर को चूज करने की बारी डी। ओके, ये एक और प्लेयर को चूज करने की बारी बी, क्योंकि ये पोर्शन एन और एस में कॉमन है। एक ये प्लेयर एस, और अगर मैं आई को सेलेक्ट करता हूं तो क्या आई मेरा पार्ट होगा उसका, क्या मेरा आई उसका पार्ट होगा, क्या आई मेरा उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आई एम का भी पार्ट है। ओके, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 70। ठीक है, 70। करेक्ट, गिव मी अ सेकंड गाइस। अगली कंडीशन पे जंप करते हैं। 90 यूजर्स चूज संप्रास बट नॉट नडाल। 90 यूजर्स चूज संप्रास बट नॉट नडाल। अच्छा, तो अगर ये नडाल का पोर्शन है ये पूरा, ठीक है, मैं वापस से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये पूरा, ठीक है, ये अगर पूरा पोर्शन नडाल है तो सैम्प्रास को कितने लोग चूज कर रहे हैं, सैम्प्रास को ये वाले पूरे लोग चूज करेंगे। अगर आप लोगों को कर्सर दिख रहा है तो ये हो जाएगा C प्लस F प्लस K प्लस N प्लस Q प्लस U इज इक्वल्स टू 90। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
द नंबर ऑफ यूजर्स हु चूज एग्जैक्टली 3 प्लेयर्स, एग्जैक्टली 3 प्लेयर्स का वैल्यू 130 है एंड हु चूज एग्जैक्टली 4 इज 90। अच्छा, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 3 में मेरे पास कौन कौन आ गया, आराम से चेक करते हैं एक बार। क्या E मेरा एग्जैक्टली 3 का पार्ट है? यस, E इज कॉमन बिटवीन N, S एंड L, तो E इज एग्जैक्टली 3, डेफिनेटली E इज एग्जैक्टली 3। क्या J मेरा एग्जैक्टली 3 है? नहीं, J एग्जैक्टली 3 नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा M जरूर एग्जैक्टली 3 है। ओके, Q भी एग्जैक्टली 3 है, T भी एग्जैक्टली 3 है। ओके, तो E प्लस M प्लस Q प्लस T, और कोई एग्जैक्टली 3 है? ये नहीं है। F, ये L और S का कॉमन है। K पोर्शन आ रहा है S में, M में, L में, तो K, ये मेरा एग्जैक्टली 3 है। तो E M Q T और K। ओके, ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली कंडीशन। एग्जैक्टली 4 भी देख रहा था ना, एग्जैक्टली 4 का पोर्शन क्या होगा? एग्जैक्टली 4 मेरा एक तो J हो जाएगा जो कि N में, S में, L में और M में कॉमन है J, प्लस और एग्जैक्टली 4 मेरा P हो जाएगा। ओके, इसका आंसर मेरे को कितना दे रखा है? 90। J प्लस P भी मेरे को कितना दे रखा है? 90। ठीक है, 6th कंडीशन हो गई। द नंबर ऑफ यूजर्स हु चूज लेवर, अच्छा, जो लेवर को चूज करते हैं बट नॉट नडाल। अच्छा, मतलब कौन सा पोर्शन हो गया? बहुत ही ज्यादा मेस हो गया गाइस, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ एक बार के लिए। ओके, गिव मी अ सेकेंड। तो मेरे को क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ यूजर्स हु चूज लेवर को जो चूज कर रहे हैं बट नॉट नडाल। अच्छा, तो कौन कौन हो गया लेवर को चूज करने वाला? F प्लस K। अच्छा, F इज ट्वाइस द नंबर ऑफ यूजर्स, F प्लस K इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, किसके ट्वाइस है भाई देख लेते हैं। यूजर्स हु चूज S, M एंड F, S, M और F को चूज करने वाला पोर्शन कौन सा होगा? S, M एंड F को चूज करने वाला पोर्शन ये होगा Q, P और K तो नहीं होगा ऑब्वियसली, यही होगा S, M, F को चूज करने वाला पोर्शन। ठीक है, बट नॉट लेवर और नडाल। अच्छा, बट नॉट लेवर का तो कोई लेना देना है ही नहीं और नडाल को हटाना है इसमें से। ठीक है, तो सिर्फ Q, तो F प्लस K इज इक्वल्स टू 2Q। अच्छा, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये मेरे को 5 इक्वेशन दे रखी है। एक मेन इक्वेशन जो मैं मिस कर रहा हूँ वो क्या है मेरी, कि मैं अगर देखूं तो A से लेकर V तक का सम क्या है? 400। ठीक है, ये चीज बस याद रखना है। इसके अंदर कई वैल्यू 0 हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूजर्स M एंड S, ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूजर्स चूज M एंड S बट नॉट N। M और S को, M और S को कितने लोग चूज कर रहे हैं? ठीक है, बट नॉट नडाल, तो M और S, that will give me K, correct, that will give me K, M और S, M and S, K plus N plus Q, correct, K plus M plus Q। give me a second guys। K हो गया डेफिनेटली, मेरे को M K प्लस N प्लस Q का वैल्यू निकालना है। ओके, K प्लस N प्लस Q का वैल्यू निकालने को बोल रहा है, अपॉन 400 इंटू 100 कर रहा है। तो अब मेरे पास ये सारी इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, और मेरे को नडाल का सम पता है। ठीक है, और एक और चीज मैं बताना भूल गया इसके अंदर, कि M जो M है उसका ओनली पार्ट तो सबका 0 ही आ रहा है। करेक्ट, उसका ओनली पार्ट तो सबका 0 ही आ रहा था। ये 0 था, ये 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि जितने भी M के कंटेस्टेंट्स है ना, वो सब S के साथ इन्वॉल्व है, तो I भी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या ये चीज समझ में आई? थोड़ा लेट बता रहा हूँ बट आई होप समझ आ गई होगी। अब मेरे को नडाल का नंबर दे रखा है A प्लस B प्लस D प्लस E
प्लस जे प्लस एम प्लस पी प्लस टी प्लस एस इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, ए डी बी एस 70। आगे दे रखा है मेरे को जे और पी ये रहा 90, ई एम और टी तो ये हो जाएगा 130 माइनस क्यू माइनस के इज इक्वल्स टू 200। तो क्यू प्लस के इज इक्वल्स टू 90। अच्छा, क्यू प्लस के अगर 90 आ गया तो मेरे को चाहिए क्यू प्लस के प्लस एन, मतलब मेरे को एन और ढूंढना है। तो एन इसी इक्वेशन में है, क्यू प्लस के अगर 90 हो गया तो ऑटोमेटिकली C0 F0 K0 क्यू प्लस के इज 90 राइट, N0 और U0। ठीक है, तो C प्लस तो मतलब मेरा आंसर क्या रह जाएगा, Q प्लस K अपॉन 400 इंटू 100 दैट इज 90 by 400 इंटू 100 कैंसिल आउट, यू विल गेट एस 22.5%। राइट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सेट है देखो टू बी ऑनेस्ट, एंड मेरे को 5 का एक बार बताना था कि इस तरीके से सॉल्व होता है। बाकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी यूजर्स चूज ओनली फेडरर ये था, ओनली फेडरर हमने सबसे पहले निकाल लिया था, इसका आंसर बहुत ही इजीली आ गया है 110। अच्छा, तो कितने चूज करते हैं, ओके तो ओनली नडाल का तो ए ऑप्शन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। If the number of users who choose exactly 2 players is 25% of those who choose exactly 1 player, how many users choose only Nadal? अच्छा, number of users जो exactly 2 players को choose कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं कि 1 player वाला कौन कौन सा है। बहुत ही ज़्यादा messed up हो गया ये पूरा, तो एक बार के लिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर इसको क्लीन कर पाए तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ना चली जाए बस। ओके, गिव मी अ सेकेंड। अरे मेरे को बोल रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ए सिंगल है और कोई सिंगल नहीं है, सी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 है एंड ये 0 है, ये वी अपना 110 निकल के आ चुका था। तो ओनली वाले में तो 2 ही पर्सन अवेलेबल है, तो ए प्लस वी। अच्छा, ए प्लस वी, ओके। हाउ मेनी चूज एग्जैक्टली 2 प्लेयर्स इफ द नंबर ऑफ द users who choose exactly 2 players is 25% of those who choose 1 player। 1/4 a क्या है, a प्लस v क्या है यहाँ पे 110। ठीक है, अब हमें देखना है कि exactly 2 वाले कौन से हैं। exactly 2 इस डेटा में से b एक exactly 2 का पार्ट है, डेफिनेटली पार्ट है। d एक exactly 2 का पार्ट है, डेफिनेटली पार्ट है। b और d किसका पार्ट हो गया, लॉयर और नडाल का पार्ट हो गया ना यहाँ पे, तो d भी एक इसका पार्ट है। S डेफिनेटली किसका पार्ट है, S इज अ पार्ट ऑफ 2 किसका, नडाल और फेडरर का, राइट। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ओके ठीक है, अभी चलते हैं। तो इसमें आ गया A प्लस डी B प्लस D प्लस S, ओके सो B, गिव मी अ सेकंड गाइस, B प्लस D प्लस S इज इक्वल्स टू दिस। तो BDS इसकी सबसे फर्स्ट इक्वेशन में हमें वैल्यू दे रखी है 70 माइनस ए। अच्छा, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 70 माइनस ए। ठीक है, 280 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a प्लस 110। 5a इज इक्वल्स टू 110, अगर इसमें से माइनस करो 7, 170, दिस विल गिव मी 34 एज द आंसर। ओके 34। गाइस बहुत डिफिकल्ट सेट है, आज 3 ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत डिफिकल्ट सेट है। ठीक है, बहुत तो नहीं, मतलब ठीक है यार, जिसके सेट थ्योरी के बेसिक्स क्लियर है और क्लियर पिक्चर बना के करोगे। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैं क्लियरली तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट हाँ अगर तुम्हें 4 का वेन डायग्राम आता है तो ये वाला इजी होगा तुम्हें समझने के लिए, कौन सा रीजन किसको एलोकेट करना है, ओनली वर्ड के ऊपर ध्यान देना है एंड डेफिनेटली ये सेट हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ, प्लीज ये शेयर करो एंड मिलते हैं कल एक नए कंसेप्ट के साथ।